गरीब माँ और 5 बेटियों का गाजर घर। बाबूजी, रोटी बना दी है, खा लीजिएगा, मैं खेत पर जा रही हूँ। तभी खटिये पर से बूढ़ा रामा खांसते हुए बोला, अरे बहू, ये ले, मेरी शॉल लेती जा, बाहर बड़ी ठंड पड़ रही है। नहीं बाबूजी, इसकी जरूरत आपको ज्यादा है, क्योंकि घर में ओढ़ने को एक भी कंबल नहीं। माँ, आज हम तीनों भी आपके साथ चलेंगे खेत पर बच्चों, तुम्हारे पास स्वेटर भी नहीं, सर्दी लग जाएगी। माँ, जल्दी तो आपको, गुलिया दीदी और तानी दीदी को भी लगेगी। अगर हम जब एक साथ मिलकर खेत पर काम करेंगे तो ज्यादा पैसे आएंगे और फिर हम कंबल खरीद लेंगे। मेरा राजा बेटा कितना समझदार हो गया है, माँ के दुख को समझने लगा है। सरिता अपने बच्चों के साथ खेत पर आती है, जो कि जंगल के पास पड़ता था। बच्चों, हमें आज के आज खेत जोतकर गाजर की फसल बोनी है। सरिता की चारों बिटिया और राजा भी कड़ी मेहनत से बंजर खेत को जोतते हैं और फिर सब मिलकर खेती करते हैं। दिन बीतते हैं। एक रोज जब सरिता घर आती है तो वो अपने पति को घर में जुआ खेलते देखती है। अरे बिरजू, भूख लगी है। ये ले, दारू 2 घूंट मार ले। अरे खाली दारू, इसके साथ कुछ चखना मिल जाता तो मजा आ जाता। अरे देख बिरजू, तेरी लुगाई आ गई। बिरजू को घर में जुआ खेलते देखकर सरिता बौखला कर बोली, अजी, तुमको शर्म नहीं आती? घर में जुआ खेलते और दारूबाजी करते। तो फिर बोली, अरे जानती नहीं, पति परमेश्वर होता है और पत्नी की जगह पति के पैरों में होती है। चल जल्दी से मेरे लिए अंडा ऑमलेट बना और गरम रोटी भी। तुम्हें अब मुफ्त का खिलाने को राशन नहीं मेरे पास। 6 बच्चे हो गए हैं, जानती भी हो इन सब का पेट कितनी मुश्किल से पाल रही हूँ मैं। तुम्हें तो जिम्मेदारी से मतलब ही नहीं। घर में बूढ़ा बीमार पिता है, तुम तो कमाने गए थे ना, फिर क्या हुआ? आते ही पैसे मांगने लगी। पति ने खाया पिया कि नहीं ये तेरा बाप पूछेगा। नशे में तो बिरजू सरिता से अकड़ते हुए अपनी चमड़े की चप्पल निकालकर उसे बहुत पीटता है। ये ले, और लड़ाएगी जुबान? मैं कमाता नहीं तो क्या इस घर में मेरी इज्जत नहीं होगी? ये ले। बचाओ, ओह बचाओ, माँ को मत मारो पिताजी। तभी लड़खड़ाते हुए बिछौने से उठकर बूढ़ा रामा कहता है, अरे निकम्मे, छोड़ दे बहू को, निकल जा इस घर से तू, और फिर कभी शक्ल मत दिखाना। अरे ये मेरा घर है, मैंने बनाया है इसे। बिरजू चला जाता है। तभी रामा रोते हुए बोलता है, अरे जाने कैसे उड़ाऊं बेटे को जन्म दे दिया है मैंने। मेरे हाथों भारी गलती हो गई जो इसे तेरी शादी कराई। बहू माफ कर दे मुझे। पर उस 5 बेटियों की गरीब माँ का दुख इतना ही नहीं था कि एकदम से जोरदार तूफान उठा और झोपड़ी की छत हवा के झोंके से उखड़ कर गिर गई। हे भगवान, इतना भयंकर तूफान! तानी, गुड़िया, अंजू, तुम तीनों सोनी, राजा और मुनिया को लेके बाहर निकलो, मैं दादाजी को लेकर आती हूँ। उठिए बाबूजी। नहीं बहू, तू जा, मेरा समय आ गया है। तुझे उन 5 बच्चियों की सौगंध, तेरे बाद उन्हें देखने वाला कोई नहीं। जा बहू, जा। सरिता के बाहर निकलते ही पूरी झोपड़ी गिर जाती है। सरिता छाती पीट पीट कर रोने लगती है। बाबूजी! अरे कैसा निर्दयी है रे तू ऊपर वाले! क्या मिला आखिर, क्या मिला तुझे मेरा घर उजाड़ कर? तू खुद तो अपने घर में सो रहा है और मेरी 5 बेटियों को बेघर कर दिया। जवाब दे, तू बोलता क्यों नहीं? सरिता को टूट कर रोता देखकर उसकी 5 बेटी भी बिलख बिलख कर रोती है। चुप हो जाओ माँ, रो मत। माँ, मुझे जल्दी ठंड लगती है। हे भगवान, इतनी बर्फ गिर रही है, मुझे इस ठंड से अपने बच्चों को बचाना होगा। सरिता सबका दरवाजा खटखटाती है, मगर कोई भी मुसीबत में उसकी मदद नहीं करता। हार कर वो अपने जंगल वाले गाजर के खेत में आ जाती है और सब रात भर ठंड से कांपते ठिठुरते हुए बीतती है। माँ, बहुत भूख लगी है। हाँ माँ, मुझे भी भूख लगी है। तभी सरिता की सबसे बड़ी बेटी तानी खेत में देखती है जहाँ लाल लाल गाजर उगे थे।
देखो माँ, हमारे खेत में तो गाजर तैयार हो गए हैं। फिर तानी अपने सभी भाई बहनों को गाजर तोड़ कर देती है। ये लो मेरी बहनों, गाजर खा लो। अपनी बेटियों को ठंड में ऐसे देख उस गरीब माँ का मन अपार दुख से भर जाता है। अपनी इस गरीब लाचार माँ को माफ कर देना बच्चों, तुम्हें ये ठंड भोगना पड़ रहा है। तभी एकदम से दिन का माहौल रात सा हो जाता है और तेजी से बर्फ गिरने लगती है। बाप रे बाप, एकदम से इतनी ठंड, ऐसे तो बिना घर के हम बच नहीं पाएंगे। तभी सरिता अपना आंचल उन पर उड़ाती है, मगर बच्चे थरथरा उठते हैं कि एकदम से गुड़िया कहती है, माँ, तानी दीदी, हम अपना घर बना सकते हैं। मगर कैसे बिटिया, हमारे पास पैसे भी तो नहीं। माँ देखो, हमारे खेत में कितने सारे गाजर उगे हैं, हम इसी से अपना घर तैयार करेंगे, पर हम सबको साथ मिलकर मदद करनी होगी। राजा बेटा, जब तक कि हम गाजर घर तैयार नहीं कर लेते, तुझे अपनी छोटी बहनों का ख्याल रखना होगा। रखेगा ना? हाँ माँ, रखूंगा। सरिता आग जलाकर अपने दोनों सबसे छोटे बच्चों को उसके पास बिठा देती है और खुद अपनी चारों बेटियों के साथ उस भयंकर ठंड में गाजर घर बनाने लगती है। अंजू, सोनी, गुड़िया, तुम दोनों मुझे और तानी दीदी को गाजर तोड़ तोड़ कर दो, हम घर बनाते हैं। ठीक है माँ। गरीब माँ बेटियां मिलकर गाजर घर बनाती हैं, मगर घर एकदम से ढह जाता है, जिससे सरिता दुखी हो जाती है। कितनी मेहनत से ये गाजर घर बनाया था हमने, मगर सारी मेहनत बेकार चली गई। तभी चारों बेटियां रोते हुए गाकर अपनी माँ को हिम्मत देती हैं। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, थोड़े आंसू है थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। मेरी बच्चियों। रोते हुए सरिता अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। वो फिर कोशिश करते हैं, कई बार उनका गाजर घर बिगड़ता है। तभी गुड़िया कहती है, माँ, अगर हम अपना गाजर घर मजबूत बनाने के लिए पहले लकड़ी फट्टे से ढांचा बना लें, तो फिर हमारा गाजर घर नहीं गिरेगा। सब ऐसा ही करते हैं, जिससे उस बार उनका गाजर का घर मजबूत बन जाता है। सरिता अपनी पांचों बेटियों और बेटे के साथ घर के अंदर आती है। तब जाकर उनके शरीर को गर्माहट महसूस होती है। अरे वाह माँ, दीदी, आप सबने कितना सुंदर गाजर घर बनाया है, और ये कितना गुलाम भी है। तभी सरिता अपने बेटे बेटियों का मुंह देखती है। सबकी आंखों में भूख थी। मैं जानती हूँ तुम सबको भूख लगी है ना, अपनी माँ को एक दिन दे दो, मैं कल काम ढूंढ लूंगी। ठीक है, आज हम ये गाजर खाकर सो लेंगे। आप भी खा लो ना माँ, आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। सोनी अपने नन्हे हाथों से अपनी गरीब माँ को गाजर खिलाती है। अगले दिन सरिता ठंड में इधर से उधर काम ढूंढने भटकती रहती है, मगर कोई उसे काम नहीं देता। इधर अब उसके खेत के गाजर भी खत्म हो गए थे, जिससे उसकी बेटियां भूखी थी और उसकी दुधमुही बेटी भूख से रोई जा रही थी। माँ, मुन्ना को भूख लगी है, उसे खाना चाहिए। छोटे बच्चे खाना नहीं खाते राजा, इसे दूध पीना है। हे बसुरी बजैया, एक माँ की ममता की इतनी भी परीक्षा मत लो कि वो अपने बच्चे को दूध भी ना पिला सके। तभी सरिता को द्वार पर एक गाय के रंभाने की आवाज सुनाई दी। माँ, लगता है बाहर गाय आई है। सरिता अपनी बेटियों के साथ बाहर आकर देखती है तो गाय के थन से दूध की धारा बहे जा रही थी। इस गाय के थन में कितना दूध गिर रहा है। सरिता गाय का गर्म दूध अपनी बेटी को पिलाती है। तभी गाय उसके खेत में जाकर गोबर कर देती है, जिससे एकदम से जादू होता है और खेत लाल चमकदार गाजर से भर जाता है। माँ, ये तो कोई जादुई गाय लगती है। देखो, हमारे खेत में कितने गाजर उगाए। हाँ गुड़िया, मैं जादुई गाय हूँ। मुझे वरदान प्राप्त है, जिस भी बंजर खेत में मैं गोबर करूंगी वो फसल से भर जाएगी। मैं इससे पहले भी तुम्हारे खेत में आई थी। इसका मतलब गौ माता, आपकी वजह से उस वक्त भी मुझ गरीब के बंजर खेत में गाजर उगी थी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद गौ माता।
माँ तुम काम ढूंढ रही थी ना, अब मैं ढूंढना। तुम तो कितना अच्छा गाजर का हलवा बनाती हो, और गाय के दूध से खोया, घी, दूध सब बनता है। तुम हलवा बनाकर बेचो। सरिता उस गाय के दूध से घी खोया तैयार कर लेती है और गाजर का हलवा बनाकर बेचने लगती है, जो कि लोगों को खाने में स्वादिष्ट लगता है। उसकी अच्छी कमाई होती है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है और वो गाय उसके गाजर घर के बाहर बंधी खेत के गाजर और घर दोनों की पहरेदारी दिया करती।